बापा की कृपा है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। होना ही था। अब बेकार में परेशान हो रही थी। आदत है उसको परेशान होने की। बरोबर है मौसी। देखा, मैं थोड़ी कड़क हो गई तब जाकर बात बनी। कितनी सारी भेंटें मिली हैं। साकरपुड़ा में ये हाल है तो शादी में तो बरसात होगी भेंटों की। इसे कहते हैं अली बाबा और 40 चोट। ओह, आया मैं। मस्त। हाय हाय, मर जाऊं गुड़ खा के। समझ नहीं आ रहा किसकी तारीफ करूं, तेरी एंगेजमेंट रिंग की या उसे पहनाने वाले की। पापा तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। पांच तोले के कंगन दे दिए उसको। पैसे के पेड़ पे लगते हैं। बाप का माल समझाए। हाँ, बाबा का ही था इसलिए दिया। और आप शायद भूल रहे हो कि बाबा ने मुझे वो कंगन दिए थे हमारी शादी पे। लेकिन लुटाने के लिए नहीं दिए थे। जरा सी भी अकल है कि नहीं? बाबा, बाबा, हमारे कमरे का ऐसे काम नहीं कर रहा। अब हम लोग कैसे सोएंगे? सुना कि नहीं? रूम का ऐसे काम नहीं कर रहा है। मैंने मैकेनिक को फोन किया था, कल आ जाएगा ठीक करने। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? मैनेजर से मैं बात करता था। अरे एक दिन पंखा लगा के भी तो सो सकती है ना वो। क्यों? लेकिन क्यों? एक दिन के लिए भी मेरी बेटी पंखा लगाकर क्यों सोएगी? हाँ? बाबा, मैं आज पंखा चलाकर सो जाऊंगी, लेकिन कल तक आप एसी जरूर ठीक करवा देना। हाँ बेटा। पूरी दुनिया की फिक्र है लेकिन खुद के घर पे ध्यान नहीं है। आपको अपनी बेटी की इतनी सी परेशानी बर्दाश्त नहीं होती, और उन बच्चों का क्या? वो भी तो आपके परिवार के है ना, आपकी बेटी जैसे है। फिर क्यों उनमें और अपनी बेटी में इतना फर्क क्यों? तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। ये मेरी बेटी है, ये बात ध्यान में रखना। हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। आओ बेटी। ताई, अरे आभा, तू सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। तेरा चेहरा देख कितना थका हुआ है। ताई, थकान नहीं है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरे परिवार में भी ना सब एक से बढ़कर एक है। अभी आई की चिंता खत्म हुई तो तुझे चिंता शुरू हो गई। ताई, अरे आभा, तू सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। तेरा चेहरा देख कितना थका हुआ है। ताई, थकान नहीं है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरे परिवार में भी ना सब एक से बढ़कर एक है। अभी आई की चिंता खत्म हुई तो तुझे चिंता शुरू हो गई। और किस बात की? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये शादी करने से पहले तुझे एक बार सोचना चाहिए। ये क्या कह रही है आप? साफ साफ बोलना, क्या बात है? मुझे लगता है कि इस शादी में हम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। पर तुझे ऐसे क्यों लग रहा है? भास्कर भाऊजी के परिवार वालों का बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब है। वो भास्कर भाऊजी की ताई अंजू आई के बारे में पता नहीं क्या क्या। क्या हो रहा है दो बहनों के बीच? आभा कह रही है कि कुछ कहा क्या उन लोगों ने तुझसे? उन लोगों ने कुछ तो नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ भी सोचती रहती है। मैं तो खुश हूं कि रस्में अच्छे से हो गई, और शादी ब्याह के मामले में छोटी मोटी बातें होती रहती है, उन्हें क्या दिल पर लेना। लेकिन ये लोग बहुत अच्छे हैं, वरना मैंने तो ऐसे लड़के वाले देखे हैं जो लड़की वालों से नाक तक रगड़वाते हैं।
और इतनी मुश्किल से लड़का मिला है जो इसकी सारी शर्तें मान ले। भाई भास्कर बहुत अच्छा है। ऐसा रिश्ता मिलना नसीब की बात होती है। ऐसा अच्छा रिश्ता संभालने के लिए 2-4 बातें सह ले तो क्या फर्क पड़ता है। तू कुछ भी कह ले आई, मुझे नहीं लगता कि ताई ये परिवार डिजर्व करती है। अब क्या परिवार की रट लगा रखी है तूने। मेरी शादी भी अच्छे परिवार में हुई थी, पर तुम लोग नहीं जानते कैसे जिंदगी गुजरती है अगर अपने पति का साथ ना हो तो। परिवार काम नहीं आता। जिससे शादी होनी है उस लड़के को देखना जरूरी है। मुझे एक बात बता, अगर घर वाले अच्छे हैं और लड़का खराब है तो क्या तेरे ताई खुश रह पाएगी उसके साथ? नहीं ना। भास्कर इतना अच्छा लड़का है, उसने तो अकड़ नहीं दिखाई ना। देख हवा, मैं जानती हूँ तेरा चिंता करना जायज है, लेकिन कभी कभी ज्यादा चिंता करने से बनती हुई बात भी बिगड़ सकती है। तुझे लगता है कि मैं ये बनता हुआ रिश्ता बिगाड़ूंगी? मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि घर के सब लोग एक जैसे नहीं होते। और उनके परिवार में देख, भास्कर है, उसके बाबा हैं, कितने अच्छे लोग हैं। पर आई, बस मैं बहुत थक गई हूँ। तू और मत थका मुझे। बापा पर भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देगा। चल। अच्छा, सब कुछ ठीक होगा। कुछ भी बातें सोचती रहती है। दादी बन गई है मेरी। तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। पर आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आभा जो देख पा रही है वो हम लोग नहीं देख पा रहे? नहीं अपनी, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में सारी चीजें सही नहीं मिलती। रिश्तेदारी में ये देखना जरूरी है कि जीवन साथी कैसा है। और मैं तो संतुष्ट हूँ कि भास्कर बड़ा ही नेक इंसान है। तुझे भी भास्कर पर भरोसा है ना? हाँ, वो तो अच्छे हैं। मैं जैसा जीवन साथी चाहती थी वो बिल्कुल वैसे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो तू चाहती थी वो तुझे मिल गया। बस अब पापा से यही प्रार्थना है कि तुझे वो जिंदगी भर खुश रखे। और मुझे पूरा भरोसा है उन पर। चलो, कल सुबह ऑफिस जाना है ना? सो जा। तू भी सो जा, थक गई होगी नहीं? आणि आई आपण ओटी पण भरतो ना. नारळ चाय तयार आ जाओ। 50 लगेंगे। हाँ 50 तो लग ही जाएंगे. अरे आई, थैंक यू। अरे राशन की लिस्ट मत बनाना, मैंने कल ही किराने वाले को दे दी। अरे नहीं, राशन की लिस्ट नहीं बना रही हूँ, तेरी शादी के सामान की लिस्ट बना रही हूँ। दिखा। अरे आई, ये इतनी बड़ी लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? और फिर उन लोग को हमारे हालात पहले से पता है, तो ये सब दिखावा करने की कोई दिखावे की बात नहीं है अवनी। कुछ रस्में तो निभानी पड़ेंगी ना। और ये शगुन का सामान है, सब लोग देते हैं। ठीक है आई, पर थोड़ा ध्यान रखना। मैंने जो ये पैसे बचाए हैं ये अदिति आभा की पढ़ाई के लिए, अपनी शादी पर खर्च करने के लिए नहीं। आई, और जितना सब सादगी से होगा उतना अच्छा रहेगा। आइक बाजूला। कोई भी काम सस्ते में निपटना नहीं चाहिए। और दादा के लिए ना एकदम बढ़िया वाला सूट सिलवाते हैं। हाँ, एकदम चकाचक। हाँ। मैं क्या करूंगा सूट का? मैं तो पहनता नहीं, बेकार पड़ा रहेगा। अरे पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा। शादी वाले दिन पहन लेना, बाद में फेंक देना चाहे तो। अरे फेंकने का कहीं कू, बाद में मैं पहन लेगा। साइज एकदम सेम टू सेम है। हाँ वही तो। हाँ। लिख। और मेरे लिए 3 साड़ी। 3 साड़ियाँ? अरे वरमाई हूँ, बेटे की माँ हूँ। दिन भर क्या एक ही साड़ी पे रहूंगी?
सुबह में एक, दोपहर में एक और शाम को एक। लिख लिख। मेरे लिए भी 3। हाँ हाँ ठीक है, इसके लिए भी 3 लिख। अरे क्यों नहीं बेटा, तू तो इसकी बहन है। इसके लिए ना 2 मस्त सूट आणि एक चनिया चोली। हाँ, बाद में दांडिया के भी काम आएगी। तू लिख लिख लिख। लिख दे। चनिया चोली। हाँ हाँ, और तुम्हारे लिए क्या लिखवाऊं? कुछ भी लिख दो ताकि मैं मुंह छुपा सकूं। लिख। कुलकर्णी वही नहीं है ना, वो पड़ोस वाली, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में बहुत सुंदर सी घड़ी दी थी। हम भास्कर के लिए भी ले लें क्या? अरे आई, वो 5,000 की घड़ी थी, और यहाँ मैं तुझे खर्चे कम करने के लिए बोल रही हूँ और तू बढ़ाए चली जा रही है। आई, जो खर्चे बहुत जरूरी हैं हम सिर्फ वही करेंगे। और फिर वैसे भी भास्कर के हाथ में तो घड़ी है, और आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल पे टाइम देखते हैं। आई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू घड़ी काट। आई, अच्छा अभी मैं क्या बोलता है? अरे भास्कर, अरे कमाल की घड़ी है। ऐसे क्या देख रहा है? हाँ? बहुत अच्छी घड़ी है। कौन से फुटपाथ से खरीदी? तेरी तरह फुटपत्ती नहीं हूं मैं। अरे शोरूम से लिए, शोरूम से। 1800 रुपए की है। बस फकत 1800 रुपए? काय रे भास्कर, अरे मर्दों का एक ही तो गहना रहता है, वो भी अच्छा नहीं लिया तो क्या फायदा? हाँ सही कहा तुमने। लिख, महंगे वाली घड़ी। घड़ी। अरे सासू माँ, इसके शादी के टाइम पे तुम फटाफट लिखवा रही हो। मेरे शादी के टाइम हाथ मुंह करके लखवा मार गया था। क्यों? तेरे को दी थी ना घड़ी, ये क्या? ये अरे क्या ये म्यूजिक सिस्टम के साथ फ्री मिली थी, वो दी। म्यूजिक सिस्टम खुद रखा और फ्री वाली घड़ी मेरे को थमा दी। अरे सिस्टम दिया होता तो हमारा मैरिज सिस्टम भी एकदम परफेक्ट होता अभी। तू लिख ना। हाँ ओ लिख तो महंगी वाली घड़ी। हाँ 2। चला, लिस्ट संपलं, एकदम परफेक्ट हो गया है। हाँ। अच्छा मी काय सांगते, और किसी को कुछ चाहिए तो फटाफट लिखवा दो, बाद में बोलने का नहीं मेरा ये रह गया वो रह गया। बेटा, जितना दिमाग तू इसमें लगा रहा है ना, इसे थोड़ी सी भी पढ़ने लिखने में लगाता ना, तो खुद इससे ज्यादा कीमती चीजें खरीद सकता था। तुम्हें जो चाहिए वो बता दो। भाई वाह लता, शादी के 30 साल के बाद पहली बार तुमने मुझसे पूछा है कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं। खर्चा दूसरे का हो तो तुम्हारी दिलदारी का जवाब नहीं। भाई वाह। बकवास मत करो, जो चाहिए बता दो। हाँ चाहिए ना? हाँ चाहिए। शांति। इनके होते हुए किसी को शांति नहीं मिल सकती। प्रभु, एक साड़ी तो लेनी पड़ेगी ना, भास्कर की आई के लिए, 2 बहनों के लिए। आई, ऐसे तो लिस्ट बढ़ती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन ये तो परंपरा है ना, वरना लोग कहेंगे कि ऐसे ही विदा कर दिया बेटी को। और ताई, वैसे भी जीजू की ताई और माँ को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए बस। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा था शादी का पंडाल, खाना वगैरह, ऐसे तो और बजट हो जाएगा। देखा अवनी, और कोई बात होती तो समझौता कर सकते थे, लेकिन शादी ब्याह का मामला है तो। इतना पैसा कहाँ से आएगा? आई, ठीक है मैं लोन ले लूंगी, पर कितना? हमारे पास वो फिक्स डिपॉजिट। आई, फिक्स डिपॉजिट की बात मत कर। वो इसलिए नहीं बनवाया कि उसे तुड़वा लें, और भगवान ना करे कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो। नहीं आई, एफडी नहीं तोड़वाएंगे। तो ये भी तो जरूरी है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा छोड़, मुझे ये बता दे कि तुझे क्या चाहिए शादी में? आई, ये शादी बस सादगी से हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आई, तू अभी लिस्ट मत बना, मैं भास्कर से बात करती हूँ। उन्हें भी दिखावा पसंद नहीं है, तो हम लोग बात करके मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और उनके कंधों पर भी जिम्मेदारियां हैं, वो मेरी बात जरूर समझेंगे। लेकिन अवनी, आई, ये सब फालतू का दिखावा करने में बहुत खर्च हो जाएगा, और फिर मैं अपने परिवार के भविष्य के साथ
समझौता नहीं कर सकती, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। देख अवनी, और कुछ मत कहना उन्हें, जो भी होगा ना हम संभाल लेंगे। आई, शादी दो लोगों के बीच जन्म जन्म का बंधन होता है, भावनाओं का बंधन होता है, और ये बंधन सच्चा और सादा होना चाहिए, दिखावे से भरा नहीं। इस बंधन की शुरुआत मैं ऐसे नहीं करूंगी, मुझे भास्कर से बात करनी होगी। आई, मैं अपनी शादी के हवन में अपने परिवार का भविष्य, उसकी खुशियों की आहुति नहीं चढ़ने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।